गाइस, वेलकम टू एवरीथिंग यू नीड। और गाइस, आज हम लोग बात करने वाले रैंसमवेयर अटैक के बारे में। और दिन ब दिन ये चीजें बढ़ते जा रहे हैं और रैंसमवेयर अटैक या फिर रैंसमवेयर वायरस क्या होता है उसी के बारे में बात करेंगे। और कैसे हम लोग तीन चीज पर बात करेंगे कि रैंसमवेयर अटैक होता क्या है और ये क्या आपको मतलब कैसे इफेक्ट करता है आपको या फिर सोसाइटी को, ठीक है। दूसरा है सेफ कैसे रहना है। और अगर तीसरा है कि आप मतलब सेफ साइट नहीं चुने हो और आप ऑलरेडी अटैक का शिकार हो चुके हो, फिर आपको डाटा कैसे रिकवर करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, रैंसमवेयर होता क्या है। तो गाइस, ये रैंसमवेयर अटैक ना एक वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर का जो होस्ट फाइल सिस्टम 32 के अंदर जो होस्ट फाइल रहता है ना, उसके थ्रू आईपी एड्रेस के थ्रू ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। जब आपके कंप्यूटर में कोई फायरवॉल या फिर एक्टिव एंटीवायरस नहीं होता है तो ये चीज आसानी से आ सकता है। और एक फाइल जो मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में रन में जाके रन हो जाता है और पूरा सिस्टम में फैल जाता है ये चीज। और ये मतलब कुछ ही एक मतलब 5 या 10 मिनट में आपका जितना भी फाइल्स है पूरा पीसी में वो सारे इनक्रिप्टेड हो जाते हैं। और फिर आप लोग को एक मैसेज आता है रीडमी टेक्स्ट या फिर कहीं पे एक नोटपैड की तरह एक नोट में मैसेज आता है कि आपको इतना डॉलर पे करना होगा, फिर मैं आपको एक की प्रोवाइड करूंगा। मतलब हैकर्स की तरफ से एक कोड आता है कि आपको इतना मतलब पे करना होगा, तब जाके मैं की दूंगा और उसके वहां से आप अनलॉक कर सकते हो इजीली आपका जितना भी मतलब प्रोडक्ट्स नहीं, मतलब जितना भी आपका चीजें है फाइल्स वगैरह। तो गाइज, ये अटैक ना अभी बहुत कॉमन हो चुका है। मतलब थोड़ा सा भी मतलब आप रैंसमवेयर एक्टिव एंटीवायरस नहीं होगा ना तो आसानी से आ जाता है गाइज। ये चीज बहुत ही खतरनाक है एक तो। और दूसरी चीज है कि गाइज, अगर सोचो कि आप एक एडिटर हो, ठीक है, या फिर आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हो या फिर कुछ भी गाइज, ठीक है, मतलब आप बहुत सीरियस काम करते हो अपने पीसी में और आपका एंटीवायरस एक्टिवेट नहीं है। और सोचो मान लो आप मतलब रैंसमवेयर अटैक आपका हो गया तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट फाइल्स आपका चला जाएगा, राइट। तब आपको लगेगा कि भाई हैकर को पे कर देता हूं भाई कि मतलब मिले कि मिल जाए भाई, मेरा जॉब इंपॉर्टेंट है, मेरा ये मतलब ये जितना भी मांगते हैं $90 में तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो मतलब ऑलमोस्ट 50-60,000 वो जितना मांगते हैं कि इतना दो तब जाके आप लोग को फाइल मिलेगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही डेंजरस चीज है और मतलब एक्चुअली बहुत ही डिजास्टर है। और रैंसमवेयर अटैक जो है ना वो आपके हर एक फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और उसका जो इतना मतलब जितना भी फाइल साइज है ना उसमें से 1 KB डिलीट हो जाता है। 1 KB, सिर्फ 1 KB डिलीट हो जाता है, इसीलिए आपका फाइल ओपन नहीं हो पाता, ठीक है। अब रैंसमवेयर अटैक जो है ना वो आप जैसे उसका की आप करोगे तो उसका कोडिंग में ऐसे मतलब सेटिंग्स ही है। जैसे आप डिक्रिप्ट करोगे मतलब वो जब आप एक्टिवेशन की परचेज करोगे और कर दोगे, हालांकि हैकर्स लोग को विश्वास मत करना, मतलब दूसरे डिक्रिप्टर भी मिलते हैं, ठीक है। तो हैकर्स लोग का नहीं, मतलब दूसरे डिक्रिप्टर। तो जैसे आप डिक्रिप्ट करोगे तो वो उसका फाइल में कोडिंग वैसे है कि हर एक फाइल में जो इनक्रिप्टेड 1 KB है वो फिर से डिक्रिप्ट हो जाए और आपका फाइल नॉर्मल जैसा काम करना स्टार्ट कर दे। लेकिन उससे पहले रैंसमवेयर अटैक को हटाना होगा कंप्यूटर से, ठीक है। तो वो कैसे हटाएंगे? तो गाइस, सबसे पहली बात कि रैंसमवेयर अटैक को अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आपको सेफ साइट चूज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ टू बी सेफ। तो गाइस, सेफ कैसे रहना है आपका पीसी में? अगर आपको एक मतलब सेफ रहना है, बिल्कुल भी कोई भी अटैक हो जाए या फिर कोई भी फाइल आपका इनक्रिप्ट हो जाए या फिर डिजास्टर चीजें हो जाए तो आपको सेफ साइट चुनना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक अगर लैपटॉप या फिर पीसी कुछ भी है, आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव खरीद लो 1 TB या 2 TB वाला, जितना भी आपका प्रायोरिटी है। और डे बाय डे मतलब 3 दिन 4 दिन बाद ना आप उसको मेंटेन करते रहो, मतलब रखते रहो। जो भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स है ना वो कहीं और जगह पे मतलब रिकवर करते रहो, ठीक है। मतलब बैकअप करके रखो कि आपका फाइल अगर एनक्रिप्ट हो जाए या फिर कुछ भी वायरस वगैरह आ जाए तो सीधा आपको फाइल्स फिर से मिल जाए। तो और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ना मतलब हर टाइम लैपटॉप में लगा के नहीं रहना है, मतलब जब आपका जरूरत हो बस तभी लगाना, फिर मतलब बैकअप मार के खोल के रख देना है, ठीक है। क्योंकि गाइस, अगर रैंसमवेयर अटैक आता है और आपका जो हार्ड ड्राइव है वो भी अगर मतलब लैपटॉप के साथ अटैच रहता है या फिर पीसी के साथ तो वो भी एनक्रिप्टेड हो जाएगा गाइस। तो गाइस, ये जरूर से याद रखना कि आपको बैकअप तो रखना है लेकिन लैपटॉप के साथ हमेशा अटैच नहीं रखना है। तो गाइस, मेरे साथ जो हुआ रैंसम अटैक, जो कि मैं Realme 9 Pro Plus का मेरा 7 घंटे का एडिटिंग किए थे, लिटरली गाइस 7 घंटे एडिटिंग किया था और
सब कुछ गाइस, पूरा फाइल, सब कुछ जितना भी वीडियो बनाया था, बी रोल्स वगैरह, मतलब घंटों घंटों गाइस मैंने मेहनत किया था। और आप कह सकते हो कि 14 से 15 घंटा ऊपर से गाइस फाइल्स सब डिलीटेड हो गए, तो मेरे को फिर से शूट करना पड़ रहे हैं, फिर से मतलब वीडियो भी बनाना होगा, और फिर से 6 से 7 घंटे एडिटिंग। तो गाइस थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ गलती भी मेरा ही था गाइस। आप देखो, बैकअप मैं मार के रखता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है और मैं बैकअप मार के रखता हूँ, लेकिन गाइस मैंने लास्ट बैकअप 1 हफ्ता पहले मारा था, और जैसे ही मतलब हो गया, तो 1 हफ्ता पहले के जितना भी बैकअप्स है वो सारे फाइल्स तो मैंने विंडोज को फॉर्मेट मार दिया। हाँ, और कैसे रैंसमवेयर अटैक कराना है, आपको विंडोज को फॉर्मेट मार देना है, सिंपल सी बात है। मतलब सिंपल सी बात है, और नहीं तो सेव मोड में जाके थोड़ा सा ट्विच करने से होता है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरे एक्सटर्नल रन फाइल्स में भी होता है, जैसे कि 10% या फिर ऐप डाटा परसेंटाइल पे, मतलब वहां पे लोकल सर्विसेज में होता है, वहां पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहां पे आपको उतना नहीं करना है। आप जस्ट बैकअप का फाइल अगर आपके पास होगा, आप जस्ट एक बार सिस्टम को फॉर्मेट कर दो, और जैसे एकदम न्यू सिस्टम्स होगा तो सारे वायरस भी चले गए होंगे, और सारे रैंसमवेयर, सारे मैलवेयर, सारे कुछ सब कुछ चले गए होंगे, और फिर से आप जाके बस रीस्टोर कर लो अपने डाटास को, जो भी आप हार्ड ड्राइव में बैकअप करके रखे थे। तो ये बहुत ही सेफ साइड है गाइस। लेकिन गाइस अगर आपका मतलब मेरा जो सीन हुआ था वहां पे, ये तो चला गया और मैंने पूरा बैकअप मार लिया, मतलब फॉर्मेट कर दिया अपना विंडोज को, और सारा अब मेरे पास ब्रॉडबैंड है तो सारा सॉफ्टवेयर वगैरह जल्दी इंस्टॉल कर लिया वगैरह, तो सब कुछ कर लिए। लेकिन गाइस मेरा जो भी डाटाज है, ठीक है, जो भी डाटा था, जो भी फाइल्स था, तो वो गाइस एनक्रिप्टेड है अभी भी, मतलब आप फॉर्मेट मारने के बाद भी वो एनक्रिप्टेड ही रहेगा। अब फिर से, या फिर आपको एक एक्टिव एंटीवायरस लगाना होगा, या फिर कोई एक डिक्रिप्टर। आप अपने फाइल्स को डिलीट मत कर देना, क्योंकि जो भी नया वायरस आता है, जो भी नया रैंसमवेयर, क्योंकि रैंसमवेयर बनते रहते हैं, तो गाइस रैंसमवेयर का डिक्रिप्टर भी बनाता है, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज है जो डिक्रिप्टर बनाते हैं। तो आप अपना कोड नेम देख लो कि डॉट के बाद क्या है, जैसे कि मेरा जो था वो FGUI था, तो आप अपना देख लो और यूट्यूब में सर्च करो, या फिर कोई क्रोम वगैरह में सर्च करो कि इसका डिक्रिप्टर बना है कि नहीं। अगर नया एकदम है तो डिक्रिप्टर आपको मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। तो वेट कीजिए कि पहले आप एक एक्टिव एंटीवायरस लगाइए, इंस्टॉल कीजिए, फायरवॉल क्रिएट कीजिए, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन कीजिए, और एक फुल टाइम स्कैन कीजिए। फॉर्मेट के बाद एंटीवायरस एक्टिवेट करके फुल स्कैन कीजिए, जितना भी वायरस है सबको रिमूव कीजिए। उसके बाद गाइस आपको डिक्रिप्टर यूज करके अपने फाइल्स को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा, लेकिन गाइस आपको सारा फाइल्स फिर से मिल जाएगा। अब गाइस लास्ट पॉइंट आता है कि अगर सोचो आपका रैंसमवेयर अटैक हो चुका है और आपने एक बार भी बैकअप नहीं मारा है, ठीक है, मतलब कभी आप बैकअप मारते नहीं अपने फाइल्स को, राइट, और आपका रैंसमवेयर अटैक हो गया। सबसे पहली बात कि आपका गलती है कि आपने एक फायरवॉल ऑन नहीं किया। फायरवॉल क्या होता है? एक वॉल होता है जो, सोचो कि आपके घर में 4 दीवार है और उसमें आग आने से बचाता है, ठीक है। अगर घर के अंदर आग लगा तो वो आग घर के बाहर नहीं जाएगा, और अगर घर के बाहर आग लगा तो वो आग घर के अंदर नहीं आएगा। ये होता है फायरवॉल। मतलब अगर नॉर्मल वर्ड में कहते हैं तो ऐसे ही समझाना था तो समझा दिए। तो ये होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल एक चीज है कि बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है आपका सिस्टम को, कि कुछ भी हो जाए आपका सिस्टम्स में, अगर थोड़ा सा भी मतलब रन फाइल में अगर वायरस हो जाए तो वो होस्ट फाइल के बाहर उसको नहीं जाने देगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। या फिर कहीं पर भी छोटा मोटा अगर सोचो कि EXE फाइल के थ्रू या फिर कोई भी मतलब थर्ड पार्टी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, वहां से अगर कोई भी रैंसमवेयर या फिर कोई भी वायरस आ जाता है तो उसको भी वही रोक के रख देता है उसी फाइल फोल्डर के अंदर। अगर फोल्डर डिलीट कर देते हो तो वायरस भी खत्म। तो ये होता है गाइस प्रोटेक्शन, ये होता है फायरवॉल। तो ये फायरवॉल आपको ऑन करके रखना ही है। और साथ ही साथ गाइस एक एक्टिव एंटीवायरस, मतलब एंटीवायरस आप कोई भी ले सकते हो, नॉर्टन 360, क्विक हिल, K7, Avast, कुछ भी गाइस। बिट फाइंडर आई थिंक सबसे बेस्ट है अभी, मतलब सबसे तगड़ा वाला सिक्योरिटी वही देता है, और वो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट है। तो बिट फाइंडर भी आप लगा सकते हो। तो गाइस ये होता है। लेकिन गाइस आप सोचो कि कुछ भी नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब गाइस आपको बस एक ही चीज करना होगा, थोड़ा बहुत रो लो क्योंकि रोना भी पड़ेगा गाइस, हाँ। लेकिन गाइस आप कैसे कर सकते हो? लेकिन देखो, फ्री आपको नहीं मिलने वाला वो फाइल्स, सच बता दूं, फ्री फाइल्स आपको नहीं मिलने वाला। फोटोज तो फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन वीडियोस, मूवीज, फाइल्स, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको बस फोटो रिकवर करना है तो फोटो आप रिकवर कर सकते हो रिक्यूवा से, ठीक है। रिक्यूवा करके एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप रिकवर कर सकते हो अपने जितने भी फाइल्स है। तो फोटोरेक, ठीक है, फोटोरेक, रिक्यूवा नहीं, आई एम रियली सॉरी, फोटोरेक करके एक नाम है। तो वो मतलब जो चीज है ना,
वो उससे आप जितने भी आपको फोटोज है वो अगर एनक्रिप्टेड है तो वो आपको बैकअप मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जहां पे बैकअप का जो पोजीशन रखना वो अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखना, वो फिर से पीसी में मत रख देना, ठीक है। आपका बैकअप का जो पोजीशन रखना मतलब कहाँ पे रीस्टोर होगा तो रीस्टोर करके अपना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वाला लोकेशन सेट कर देना, ताकि रीस्टोर होके बिल्कुल एक नया पाथ पे उसको मतलब रीस्टोर हो जाए। तो ये एक चीज है कि अगर आपको फोटो लगे। लेकिन गाइस अगर आपको अपने फाइल्स मतलब बड़े फाइल्स, मूवीज, वीडियोस या फिर कोई भी सिस्टम्स फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अगर फिर से डिक्रिप्टेड करना है, या तो आप वेट कर लीजिए 10 दिन, 12 दिन या फिर 1 महीने भी लग सकता है कभी कभी, कि आपका जो पर्टिकुलर एंटी मतलब रैंसमवेयर है, मतलब मेरे केस में .fgui है, आप देखना आपका डॉट क्या आता है, तो उस पर्टिकुलर का डिक्रिप्टर अगर नहीं आता, अगर वो डिक्रिप्टर आ गया तब तो गाइस इजीली आप 1 क्लिक के थ्रू हर एक फाइल डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आया फिर भी आपको अर्जेंट चाहिए तो गाइस आपको एक परचेस करना ही होगा सॉफ्टवेयर। अब गाइस मेरे जितना भी नॉलेज है उसमें से मैं एक सॉफ्टवेयर आपको रिकमेंडेड कर सकता हूं जो कि थोड़ा सा मतलब इन जितना भी सॉफ्टवेयर है उन सब में सस्ता है, वो है वंडरशेयर का रिकवरिट। रिकवरिट जो सॉफ्टवेयर है ना वो $40 लेता है आपसे, मतलब ऑलमोस्ट 2500 के आसपास लेता है, ठीक है, 2500 के आसपास लेता है आपके पास। और गाइस रियली इट वर्क्स। आपको 2500 तो देना होगा, लेकिन उसके बदले आप कुछ भी गाइस, आपका डॉक्यूमेंट्स, ऐप, डाटा वगैरह कुछ भी हो, सब कुछ आपका रिकवर कर देगा वो गाइस, सब कुछ रिकवर कर देगा। मैं वेट कर रहा हूं और 1-2 दिन वेट करूंगा। अगर .fgui जो फाइल है वो नहीं मिलता है, मतलब उसका डिक्रिप्टर नहीं मिलता है, तब मैं सोच रहा हूँ परचेस कर लूं। और मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया एंटीवायरस ये करके, तो मैं एंटीवायरस भी परचेस करने वाला हूँ, आज ही परचेस करने वाला हूँ और एंटीवायरस भी मैं लगा दूंगा। और मेरे जैसा गलती आप लोग मत करना, इसीलिए गाइस सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हाँ गाइस प्लीज सावधान रहिए और प्लीज आपका फायरवॉल, रियल टाइम प्रोटेक्शन और एक एक्टिव एंटीवायरस, अगर आप पीसी यूजर हो और आपका हाई एंड काम है और आपका पीसी का जो फाइल्स है वो बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बैकअप करके रख लो। तो ये सारी चीज अगर आप फॉलो करते हो तो रैंसमवेयर क्या कोई भी वायरस आ जाए आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता गाइस। सो गाइस यही था आज का वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना। लव यू, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।